जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। तो आज हम चल रहे हैं, गैस करो कहाँ जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं श्री राम जी की नगरी अयोध्या। तो आप लोगों को भी सबको दर्शन कराएंगे अयोध्या में। तो मिलते हैं, चलिए अयोध्या। जय श्री राम। तो हम लोग अब ओखला अंडरपास से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं कालिंदी कुंज के लिए। फिर कालिंदी कुंज पे जाके हम लोग निकलेंगे वहाँ से ग्रेटर नोएडा के लिए। हम कालिंदी कुंज पहुंच गए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको जाम मिलने की संभावना पूरी है, क्योंकि यहाँ पे कभी खाली नहीं होता है। तो एक्चुअली यहाँ नोएडा का ट्रैफिक भी होता है, फरीदाबाद ट्रैफिक भी, सब जगह ट्रैफिक होता है। और अब हम ये एक्सप्रेस वे पकड़ते हुए ग्रेटर नोएडा वाला, जो सीधा परी चौक कनेक्ट करता है, और परी चौक से फिर हमें यमुना एक्सप्रेस वे पे ले जाएगा। अब हम लोग परी चौक पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेस वे। आपको थोड़ी वीडियो लॉन्ग लग रही होगी, पर ये वीडियो लॉन्ग इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। कहाँ पे मुड़ना है, आपको कैसे जाना है, A to Z की इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं। तो हम आगरा पहुंचने वाले हैं और यहाँ से फिर हम पकड़ेंगे लखनऊ एक्सप्रेस वे, और लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ते हुए हम अयोध्या जाएंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग सकता है ये, क्योंकि रास्ते में लेफ़्ट साइड में 3 कट आते हैं। पहला कट जो है वो आपको हाथरस के लिए जाता है, और दूसरा कट जो आता है जहाँ पे लखनऊ लिखा होता है वो टुंडला होते जाता है। पर आपको लेफ़्ट साइड तीसरे कट से लेना है जो लखनऊ एक्सप्रेस वे होते हुए जाता है। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का टोल प्लाजा आ चुका है ये, और ये आगरा का लास्ट टोल प्लाजा है। इसके बाद हम लोग लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पे एंटर कर जाएंगे। थोड़ी क्वालिटी देख सकते हैं एक्सप्रेस वे पे, बहुत स्मूथ रोड, 120 की स्पीड नॉर्मल पे ईजिली चला सकते हैं। और उससे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कैमरे भी बहुत हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं सूरज ढलने को हो रहा है और रात होने वाली है। तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि हम लोग लखनऊ में स्टे करेंगे, और वहाँ पे जो राष्ट्र पर्यटन स्थल है और रूमी दरवाज़ा, एक जो जगह है जो हम रात को घूम सकते हैं, वो दिखाएंगे जाके, और मॉर्निंग में हम लोग अयोध्या निकल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं राष्ट्र पर्यटन स्थल, जो 101 जन्मदिन पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और यहाँ पे 3 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जिनमें से पहली मूर्ति है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, दूसरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, और तीसरी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। और जो ये मूर्तियाँ हैं, इनका साइज़ लगभग 65 फीट के आसपास है टोटल, और ये बहुत ही प्यारा बना पड़ा है। और यहाँ पे आसपास इतना अच्छा ग्राउंड है, गार्डन है, जहाँ पे फैमिली को लेके आ सकते हैं, दिन में भी और रात में भी। ये है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अब हम आ गए हैं रूमी दरवाज़ा, जो लखनऊ का बहुत फेमस स्पॉट है, जो सेल्फी पॉइंट के लिए जाना जाता है।
हम लोग निकल चुके हैं अयोध्या के लिए। जो हमने रोड पकड़ा है वो डायरेक्ट बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाता है और ये बहुत ही स्मूथ रोड है। थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको रास्ते में मिल सकता है, वो भी लखनऊ के आसपास, पर लखनऊ पार करते ही, बाराबंकी पार करते ही आपको बहुत स्मूथ ट्रैफिक मिलने वाला है और फिर सीधे जाके आपको अयोध्या में जो नॉर्मल ट्रैफिक मिलता है वो मिलेगा। तो हम लोग अयोध्या सिटी में एंटर कर चुके हैं और जब सिटी में एंटर करने के बाद आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक आपको फ्लाईओवर दिखेगा, एक आपको नीचे रास्ता मिलेगा। पर आपको जो मेरे हिसाब से लेना है वो फ्लाईओवर वाला रास्ता लेना है, क्योंकि फ्लाईओवर से आप सीधे अयोध्या के अंदर पहुंच जाएंगे और आप अगर नीचे से लेते हैं तो आपको गाड़ी पहले खड़ी करनी पड़ेगी और वहां से आपको रिक्शा पकड़ के जाना पड़ेगा। तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी रास्ता ले सकते हैं। पर फ्लाईओवर से आने पे आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वो है जब आप राम मंदिर पहुंचने वाले होंगे तो फ्लाईओवर से आपको ऊपर से ही आपको राम मंदिर का भव्य नज़ारा दिखेगा। आप देख सकते हैं वीडियो के द्वारा। और आप नीचे से अगर जाएंगे तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हम मेन अयोध्या सिटी के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे राम मंदिर है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना हुआ है अयोध्या। जब हम यहाँ पे अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पे भैया मिल गए हमें। उन्होंने हमसे 200 रुपये की डिमांड करी और उन्होंने कहा कि आप 20 रुपये दीजिएगा और मैं आपको पूरा अयोध्या, जितना भी जो मंदिर है जहाँ पे राम जी अब श्रीलंका से युद्ध जीत के आए थे रावण से, तो कहाँ पे आके उनका राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पर सीता माता ने पहले रसोई करी थी, जहाँ उनको तीनों रानियों ने अलग अलग चीज़ें उपहार में दी थी। तो ये भैया चल रहे हैं आगे आगे, ये हमें पूरा अयोध्या के अंदर अंदर ले आते हुए उन मंदिरों में घुमाएंगे और लास्ट में जाके हमें मेन राम मंदिर जो है रामलला का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ छोड़ देंगे। ये जो भी आप देख पा रहे हैं ये प्रॉपर अयोध्या का इंटरनल एरिया है। जो अयोध्या गांव जो बसा पड़ा है पूरा, ये पूरा अयोध्या गांव है। तो सबसे पहले भैया हमें लेके आए हैं ये मंदिर में, जहाँ पे सबसे पहले जब राम जी युद्ध जीत के आए थे रावण से, तो उनका राज्याभिषेक यहीं पे हुआ था। और यहीं पे हमें दिखाएंगे वो सीता माता की रसोई। आप देख सकते हैं यहाँ पे। भगवान श्री राम जी का राज्य है राम दरबार। भगवान श्री राम जी लंका जीत कर रावण को मार करके अयोध्या वापस आए। राम जी का राज्य किसी यहाँ पे हुआ। राम जी के समय में राम जी का राज्य यहाँ पे हुआ। राम जी का बारात है जनकपुर नेपाल। नेपाल में शादी करके सीता माता के साथ नरक करके अयोध्या वापस आए। सीता माता का पहला दूल्हा पालकी, पहला जन्म इस घटना पे उतारा गया। सीता माता रानी महारानी हुई, उसको भोजन बनाने का आदेश नहीं। काशीपुरी से अन्नपूर्णा माता को बुला करके बगल में सीता माता का रसोई है, वहां पे 56 प्रकार का भोजन को बनवाया गया। पहला थाली कैकेयी माता, दूसरा कौशल्या माता, तीसरा सुमित्रा माता। कैकेयी माता ने सीता माता का मुंह देखा, मुंह दिखाई में कनक भवन दिया। कनक माने सोना, भवन माने महल, सोने का महल दिया। कौशल्या माता ने 9 लखा गले का हार दिया। सुमित्रा माता ने बाल में लगाने वाला चूड़ामणि दिया। दशरथ जी की बारी आई, दशरथ जी आशीर्वाद दिए, वरदान कि पहले के सभी लोग राम राम कहते थे, लेकिन आज से राम कोई नहीं कहेगा। दशरथ जी का आशीर्वाद है, पहले सीता पीछे राम, सबसे सीताराम 24 घंटा सारे संसार में भजन होने लगा। जिस गली से अपनी गाड़ी आई है सब, इस गली का नाम है शहीद गली। 1992 6 दिसंबर के दिन अयोध्या जी के बड़े महाराज रामदास जी महाराज जो भोजन को नहीं करते, 20 साल हो गया महाराज जी भोजन को नहीं करते, वो बड़े महाराज जी बाबरी मस्जिद ढांचा को गिरा करके इधर से वापस आ रहे थे, गोली फायरिंग हुआ।
गोली फायरिंग में 2000 हिंदू बच्चे लोग इस गली में शहीद हुए। उनके आत्मा के शांति के लिए आज भी डेली 24 घंटा सीताराम का भजन बड़े महाराज जी करते हैं। 1000 साधु महात्मा, 500 विद्यार्थी, 200 गौ को बड़े महाराज जी भोजन को देते हैं। वो महाराज जी भोजन को नहीं करते। उनका संकल्प है जब नया राम का मंदिर पूरा बनके कंप्लीट होगा तभी महाराज जी का मंदिर। ये बगल में जो बनी पड़ी है यही सीता माता की रसोई हुआ करती थी पहले। तो भैया ने बताया कि राम जी के काल का यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, पर जो जगह है सिर्फ वही मिलेगी आपको राम जी के समय की। और यहाँ पे एक टाइम पे सीता माता अपनी रसोई में खाना बनाया करती थी, तो आप देख सकते हैं। और बहुत पुराने बर्तन भी यहाँ 2-4 रखे हुए हैं, पर उनका कहना है कि सीता माता या राम जी के टाइम का यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सब अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है। भैया बड़े हनुमान जी का मंदिर है, 2 मुख का हनुमान जी का मंदिर। अंदर से देखेंगे तब भी ऐसा दिखेगा सेम, बाहर से 2 मुख का दर्शन। अंदर में वीडियो फोटो लेकर के आइए गाड़ी के पास। और बगल में एक मंदिर में ले गए थे भैया हमें, जहाँ पे बहुत अच्छी झांकियाँ बनी हुई थी, आप देख सकते हैं वीडियो में। शरीर रंग को देख चल तो माने देखने को भाई। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, देखो ये वाला, ये वासुदेव जी आ रहे किशन जी को लेके अंदर घुस जाएंगे गेट के अंदर। अब गए गेट में, देखो यहाँ निकल के आएंगे वापस। ये जेल बंद रखा है ना, जेल में बंद करके चले गए। तो दोनों मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग हनुमानगढ़ी पहले क्यों जा रहे हैं, राम मंदिर क्यों नहीं। तो यहाँ की जो मान्यता ये कहती है कि हनुमान जी जो है वो अयोध्या के रक्षक माने जाते हैं, और वो यहाँ पहरेदारी करते हैं, और वो यहाँ पहरेदार के रूप में विराजमान है। तो इसलिए राम मंदिर जाने से पहले उनकी अनुमति लेना बहुत ज़रूरी होता है। और हिंदू धर्म में भी ये विश्वास है कि बिना हनुमान जी की कृपा के भगवान राम का दर्शन पूर्ण कभी नहीं माने जाते। तो हनुमान जी को राम भक्तों का सबसे बड़ा सहायक और सेतु माना गया है। ये जो प्रथा है और परंपरा है यहाँ सदियों चली आ रही है, क्योंकि अयोध्या आने वाले भक्त पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं और फिर राम मंदिर जाते हैं। इसे शुभ और सही क्रम माना जाता है। तो आप लोग भी जब यहाँ आए तो पहले हनुमानगढ़ी जाए, हनुमान जी दर्शन करें, उसके बाद फिर आप रामलला का दर्शन करने जाएं। हनुमानगढ़ी जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो जो आपने बोर्ड देखा हनुमानगढ़ी का, वो रास्ता है, और एक बैक साइड से होता जाता है जो सिर्फ वीआईपी लोगों को ले आ जाता है। पर हम लोग किसी के बताने पे इस रास्ते पे चले गए थे, और यहाँ से हमें हनुमानगढ़ दर्शन बहुत ईजिली हो गया आराम से। हमारा हार्डली 5-6 मिनट में दर्शन हमें हो करके निकल भी आए हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता जो बैक साइड से जाता है, ये सीधा आपको हनुमानगढ़ी मंदिर ले जाएगा अंदर। तो हम लोग हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और थोड़ी देर में आपको मैं बाबा दर्शन कराता हूँ। बोलो जय बजरंगबली। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग फूल माला और प्रसाद सब चढ़ाते हैं। हाँ, राम मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, पर यहाँ पे आपको फूल माला प्रसाद जो चढ़ाना है सब चढ़ा सकते हैं आप यहाँ पे। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद हम लोग अब बाहर आ चुके हैं, और जो ये बाहर का रास्ता आप देख सकते हैं, हनुमान निकल सीधे सामने आपको उद्योपी रेस्टोरेंट मिलेगा, और उससे आपको सीधे और जाना है रामलला दर्शन करने के लिए। और ये हम लोग आ चुके हैं अब राम मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बनाया गया राम मंदिर, और काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है।
अयोध्या में राम मंदिर का इतिहास सदियों पुराना संघर्ष और आस्था का प्रतीक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है, जहां 16वीं सदी में बाबरी मस्जिद बनी। लंबे कानूनी विवाद और आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को निर्माण शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। मुगलों के सम्राट बाबर के कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसके बारे में हिंदू मान्यताओं के अनुसार पहले वहां एक मंदिर मौजूद था। एंट्री करने पे सबसे पहले आप लोगों को अपने जूते चप्पल और जो मोबाइल आपके जो भी इलेक्ट्रिक आइटम आपके पास है, यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स से रखे आपने लीड ले रखी कुछ भी, वो सब आपको जमा कराने पड़ेंगे। पावर बैंक कुछ जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ आप अपना पर्स और चाबी वाबी जो आपको इंपॉर्टेंट है वो ले आ सकते हैं, कैश ले आ सकते हैं बस। बाकी सब कुछ आपको पैक करके देना पड़ेगा। वहाँ आपको टोकन मिल जाता है और आने पे आराम से इजीली आपको सामान वापस मिल जाता है आपका। अंदर एंट्री करते ही आप लोगों को 10 फुट की रामलला की मूर्ति मिलेगी, जो 500 किलो गोल्ड की बनी पड़ी है और जिसकी कीमत है 25 से 30 करोड़ रुपए, जो कर्नाटका से मंदिर को गिफ्ट करी गई है। और हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अंदर वीडियो फोटोग्राफ बिल्कुल अलाउड नहीं थी, फिर भी आपको छोटी झलक में राम जी की इसमें वीडियो में अटैच करके दिखा दूंगा। कोमल कमल ने बाहर निकलते ही सीता माँ की रसोई के नाम से भंडारा चलता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको खिचड़ी मिलती है और साथ में फ्रूटी मिलती है। आप देख सकते हैं सीता रसोई भंडारा के नाम से है ये। और हर भक्त को यहाँ पे आके माता का प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। और इसके बाद हम लोग सीधे पहुंचे उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट के अंदर, जहां का खाना बहुत अच्छा है। आप चाहे तो यहाँ साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन दोनों ऑर्डर कर सकते हैं, पर हम लोगों ने यहाँ की स्पेशलिटी जो है वो है साउथ इंडियन, वो ऑर्डर किया। और आप लोग देख सकते हैं ये डोसे की क्वालिटी हमारे सामने, कितना अच्छा डोसा बनाया उन्होंने, प्रॉपर तरीके से एकदम प्रॉपर सेक के, वरना कई जगह तो वाइट वाइट डोसा दे देते हैं। और सांभर और चटनी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाने के बाद हम लोगों ने ई रिक्शा पकड़ा और हम लोग निकल लिए हैं मंगेशकर चौक के लिए और सरयू नदी के घाट के दर्शन करने के लिए। अयोध्या का लता मंगेशकर चौक सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही प्रसिद्ध और आकर्षक और सेल्फी पॉइंट है, जिसे भारत की कोकिला लता मंगेशकर जी की 93 जयंती पर स्थापित किया गया था। इस चौक पर 14 टन वजनी और 40 फीट लंबी विशाल कांस्य मतलब कॉपर वाली वीणा स्थापित है। अब हम लोग आ गए हैं सरयू नदी के घाट पे। जो भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो मैं अयोध्या में मिलने थे आते ही, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे 3 ही चीज़ है राम जी के काल की। वो है एक राम जी का नाम, यहाँ अयोध्या की ज़मीन, और तीसरी सरयू नदी जो राम जी के समय से यहाँ पे है। और वहाँ से आते वक्त हम लोग फंस गए ट्रैफिक में। एक्चुअली यहाँ पे किसी की बारात जा रही थी और उसने सारा ट्रैफिक रोक दिया, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी लेके सीधे निकल गए वापस लखनऊ के लिए। अब हम लोग रात को लखनऊ में स्टे करेंगे और मॉर्निंग में अपना दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, वैसे रोड में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो रात को भी यहाँ से निकल के दिल्ली पहुँच सकते हैं।